हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ का सभी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आप सभी फ्री में देख सकें। तो चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा देते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल में बोला गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी सभी को साइन सेक के साथ साथ टेन को हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे बदलना है किसमें, कॉट ए में। तो हम लोग लिखेंगे कॉट ए बराबर, कॉट ए लिखे हैं तो उसके नीचे जाहिर सी बात है कि एक छिपा होगा, ठीक है। और कॉट का जो फार्मूला दोस्तों होता है वह होता है बी बटा पी। तो हम लोग लिखेंगे बी बटा पी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी का मान हो जाएगा कॉट ए और पी का मान हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे कहीं पे आपको एच का मान नहीं दिखेगा, अर्थात कर्ण का मान। तो सबसे पहले आप एच का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज करते हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, p का मान, ठीक है। तो p का मान दोस्तों देख लीजिए 1 दिया गया है, तो आप a का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस b का मान। और b का मान दोस्तों कितना है, तो कॉट a है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉट स्क्वायर a। इसके बाद में तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और सोल्यूशन करते हैं। a का स्क्वायर 1 हो जाएगा और कॉट स्क्वायर a का क्या होगा, कॉट स्क्वायर a ही होगा। तो अब हमको ज्ञात करना होगा कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए हम लोग लिखेंगे साइन ए बराबर, फार्मूला दोस्तों क्या होता है साइन ए का, तो वो होता है पी बटा एच, अर्थात लंब बटा कर्ण। तो p का मान कितना है दोस्तों, तो p का मान यहाँ पे 1 था ना, तो हम लोग 1 लिखेंगे। उसके बाद में h का मान, तो h का मान हम लोग ज्ञात किए हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हम लोग लिखेंगे रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमको ज्ञात करना है सेक ए को, तो हम लोग लिखेंगे सेक ए बराबर, फार्मूला इसका आता है रूट एच बट्टा बी होता है, ठीक है। तो एच का मान हम लोग ज्ञात किए हैं रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 भी आप लिख सकते हैं, बटा बी का मान। तो बी का तो मान ऑलरेडी क्वेश्चन में था कितना, कॉट ए, तो आप आसानी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, कॉट ए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कॉट ए। उसके बाद में बचा हमारा टेन ए, तो हम लोग लिखेंगे टेन ए बराबर, इसका फार्मूला दोस्तों आता है पी बटा बी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब बटा आधार। तो p का मान दोस्तों कितना है, 1 है ना, तो आप 1 लिखेंगे। और b का मान कितना था, तो b का मान था कॉट a, तो आप ही यहाँ पे लिखेंगे कॉट a। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का सलूशन हम लोग कर लिए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन a, सेक a और टेन a को कॉट a में के पदों में हम लोग व्यक्त कर लिए हैं। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला जो सवाल है क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 2 में बोला गया है कि कोण ए के वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी त्रिकोणमिति का साइन से लेकर कोसेक तक सभी पदों को त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो प्राप्त है उसे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, प्राप्त क्या है, तो सेक ए प्राप्त है। तो दोस्तों सेक ए को हम लोग सेक ए बटा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि सेक ए के नीचे 1 छिपा रहता है। और इसका जो फार्मूला दोस्तों होता है सेक ए बराबर वो h बट्टा बी होता है। तो अगर आप h बट्टा बी को देखेंगे तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया क्या, आधार हो गया। लेकिन लंब अर्थात p का मान इसमें कहीं पे नहीं है ना, तो जो चीज नहीं रहता है सबसे पहले हम उसे ज्ञात करते हैं। तो p ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, तो सेक ए है, तो आप लिखेंगे सेक का स्क्वायर अर्थात सेक स्क्वायर ए माइनस बी का मान। बी का मान दोस्तों 1 है और ए का स्क्वायर भी कितना होता है, 1 होता है। अर्थात p बराबर, अर्थात लंब बराबर जो हमारा मान आ गया है उस रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 आ गया है।
तो हमको क्या करना है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों अर्थात सेक ए को छोड़कर सभी को हमको ज्ञात करना होगा। यानी साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बटा एच होता है। पी का मान दोस्तों हम लोग कितना ज्ञात किए हैं, तो ज्ञात किए हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा एच का मान। एच का मान तो क्वेश्चन में तो दिया गया था सेक ए, तो आप आसान तरीके से लिख सकते हैं सेक ए। उसके बाद में कॉस ए का मान, और कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो बी का मान कितना दिया गया था, 1 दिया गया था, तो हम लोग 1 लिखेंगे। और एच का मान कितना है, तो एच का मान है सेक ए, तो आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं सेक ए। उसी प्रकार से हम जाएंगे कॉस के बाद में हमारा मिलता है कॉट ए, या हम लोग लिख सकते हैं पहले टेन ए का ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, टेन ए। इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है पी बटा बी अर्थात लंब बटा आधार। तो पी का मान यहाँ पे हम लोग कितना निकाले हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो हम लोग लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा बी का मान, बी का मान कितना है 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। और टेन के बाद में आता है कॉट थीटा, तो हम लोग लिखेंगे कॉट ए का मान। इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है बी बटा पी। तो बी का मान कितना है दोस्तों, बी का मान 1 है ना, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। और पी का मान कितना है, तो पी हम लोग याद किए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और लास्ट में उसके बाद में आएगा कॉसेक सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, इसीलिए हम लोग सेक ना ज्ञात करके और ज्ञात करेंगे कॉसेक ए का मान। तो कोसेक ए बराबर होता है एच बटा पी, एच बटा पी। तो एच का मान हम लोग का कितना है, सेक ए है ना, तो हम लोग लिखेंगे सेक ए बटा पी का मान। पी हम लोग याद किए हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में कि मान ज्ञात कीजिए। यानी दिया गया मान ज्ञात करने के लिए कि रोमन नंबर 1 में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में दिया गया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो चलिए इसका भी आसानी तरीके से सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें साइन को हम लोग तोड़ेंगे, इसमें कॉस को तोड़ेंगे। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को कैसे तोड़ेंगे, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर, चलिए यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर इंटू 90 माइनस 90 में से आपको 63 माइनस करना होगा। तो हे दोस्तों 90 में से 63 माइनस कीजिएगा ना तो 27 आता है, तो आप लिखेंगे 27 डिग्री। और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को सेम टू सेम लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री। उसके बाद में आप क्या करेंगे, नीचे कॉस को आपको तोड़ना होगा। आप कॉस स्क्वायर 70 डिग्री को लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर इंटू 90 माइनस 90 में से 70 डिग्री को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 73 डिग्री आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 73 डिग्री और प्लस यहाँ पे दोस्तों कितना है, तो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसे सेम टू सेम लिख दीजिए कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एक फार्मूला आता है साइन इंटू 90 माइनस थीटा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, कॉस थीटा आता है, ठीक है, ये फार्मूला है। तो उसी प्रकार से ये साइन स्क्वायर इंटू 90 माइनस 27 डिग्री बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस यहाँ पे दोस्तों कितना है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसे सेम टू सेम लिखेंगे आप साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में यहाँ पे कॉस स्क्वायर इंटू 90 माइनस 73 डिग्री दिया गया है। तो कॉस स्क्वायर इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है और थीटा का मान कितना है 73 है, तो आप लिखेंगे 73 डिग्री प्लस ये कॉस स्क्वायर यहाँ पे 73 है, सेम टू सेम लिखेंगे आप कॉस स्क्वायर 73। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यही फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का है या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का है, थीटा का तो मान दोनों जगह सेम टू सेम है, इसीलिए कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री की जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। और साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर भी क्या होगा 1 होगा। तो 1 से 1 हम लोग कटा देंगे ना, तो कितना आंसर आएगा 1 आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग कर लिए हैं। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं।
है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन रोमन नंबर 2 में कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस है कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि साइन 25 को तोड़ेंगे और इसमें तोड़ेंगे कॉस 25 को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन इंटू 90 में से अगर 25 डिग्री को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 65 डिग्री आएगा ना। तो आप 65 डिग्री लिख दीजिए। और यहाँ पे कॉस 65 डिग्री से सेम टू सेम लिखना होगा कॉस 65 डिग्री। और प्लस में देखेंगे तो यहाँ पे कॉस 25 डिग्री मिलेगा। कॉस 25 डिग्री को तोड़ दीजिए, लिखेंगे आप कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 25 डिग्री है। तो 90 में से 25 डिग्री को माइनस कीजिएगा ना तो कितना आएगा, 65 डिग्री आएगा। और इंटू में साइन 65 डिग्री है तो साइन 65 को सेम टू सेम लिखिए साइन 65 डिग्री। उसके बाद में जैसा कि फार्मूला आप सभी को मालूम होगा कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। और थीटा का मान कितना, 65 डिग्री है। उसी प्रकार से इंटू में यहाँ पे कितना है, कॉस 65 डिग्री है। और प्लस ये कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो साइन थीटा होता है। और थीटा का मान दोस्तों कितना है, तो थीटा का मान भी यहाँ पे 65 डिग्री है। और इंटू यहाँ पे कितना है, साइन 65 डिग्री है। तो आप लिखेंगे साइन 65 डिग्री। उसके बाद में यहाँ पे कॉस 65 डिग्री में कॉस 65 डिग्री से गुना कीजिएगा ना तो कितना होगा, ये कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। और साइन 65 डिग्री में साइन 65 डिग्री से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में एक फार्मूला आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। तो उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री बराबर भी कितना होगा, 1 होगा। बहुत ही सिंपल था। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला जो सवाल है काफी सिंपल है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि भी कीजिए। पहला जो सवाल है, इसमें पहला सवाल में बोला गया है कि 9 सेक स्क्वायर ए, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 9 सेक स्क्वायर ए, और माइनस में दिया गया है 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे जैसा कि ये देख पा रहे हैं कि दोनों में 9 मिल रहा है, तो हम लोग 9 को कॉमन करेंगे, चूंकि 9 उभयनिष्ठ है। तो 9 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए, और माइनस यहाँ भी बचेगा दोस्तों tan स्क्वायर ए। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 9 को सेम टू सेम लिखेंगे, और ये कोश हटता है तो क्या लिखते हैं, गुना हो लिखते हैं। और त्रिकोणमिति में एक फार्मूला आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आइए इसी में का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। है दोस्तों, अगला जो सवाल है, अगला सवाल रोमन नंबर 2 में बोला गया है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। काफी सिंपल सवाल है, चलिए आसान तरीके से इसका सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दिया गया है 1 प्लस टेन थीटा, तो जब इसका हल करेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस, और टेन थीटा के पे हम लोग लिखेंगे एक फार्मूला आता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और प्लस में है सेक थीटा, और सेक थीटा का फार्मूला क्या आता है, तो 1 बटा कॉस थीटा आता है। ठीक है, उसी प्रकार से 1 प्लस कॉट थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस, और कॉट थीटा का एक फार्मूला आता है, वह होता है दोस्तों कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, और बटा में कितना लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, और माइनस है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का भी एक फार्मूला आता है 1 बटा साइन थीटा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन काफी सिंपल तरीके से करने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा है, और एक है, तो यहाँ पे cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम कितना होगा, cos थीटा होगा। और एक से अगर cos थीटा में भाग लगाइएगा तो 1 मरतबे, और एक में cos थीटा से गुना कीजिएगा कितना होगा, cos थीटा होगा, प्लस cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो साइन में 1 से गुना कीजिएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस यहाँ cos से cos कटेगा तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे एक साइन का एलसीएम कितना होगा, तो साइन थीटा ही होगा। उसके बाद में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कितना, साइन थीटा, और प्लस कॉस थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कितना, तो कॉस थीटा, और माइनस साइन से साइन कटेगा तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, कॉस प्लस साइन को अगर आप ए मानते हैं और प्लस 1 को बी मानते हैं, उसी प्रकार से साइन प्लस कॉस अगर आप ए मानते हैं और ए को बी मानते हैं, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। और जैसा कि इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है,
तो दोनों में ए का मान कितना है, तो साइन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए का मान हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे लिख देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और प्लस बी का, सॉरी बी नहीं होता है माइनस होता है, माइनस बी स्क्वायर। तो बी का मान दोनों में कितना है 1 है, तो आप यहाँ पे करेंगे ए का स्क्वायर और फिर बट्टा में जो एलसीएम था यहाँ पे कॉस थीटा और कोस थीटा तो गुना होगा साइन थीटा, तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा गुने साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या बन गया कि ये ए प्लस बी का मैथ बन गया, तो ए प्लस बी का मैथ बन गया है तो हमको ए प्लस बी के फार्मूला के द्वारा बनाना होगा। तो फार्मूला होता है ए प्लस बी का ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में होता है 2ab 2 गुने ए का मान, तो ए का मान दोस्तों कितना है कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा लिखेंगे आप और गुने बी का मान कितना है तो साइन थीटा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा। और प्लस में होता है सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिए हम लोग, और माइनस ए का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, तो माइनस ये ए का स्क्वायर भी होता है 1, तो हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। और जो एलसीएम हमारा पहले से आ रहा था ना उसे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, कितना है कॉस थीटा गुने साइन थीटा दिया गया है। या ध्यान दीजिए तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे प्राप्त क्या होगा, तो यहाँ पे प्राप्त होगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो आप 1 लिखेंगे प्लस यहाँ पे केवल बचेगा 2 माइनस यहाँ पे तो 1 बचने वाला है। तो अब क्या कीजिएगा कि ये -1 से +1 को कटा दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। इसीलिए क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला है वो ऑप्शन सी होगा 2। आइए इसी प्रकार से इसी में का अगला क्वेश्चन रोमन नंबर का 3 वाला देख लेते हैं। है दोस्तों अगला जो सवाल है रोमन नंबर 3 में का दिया गया है कि सेक ए प्लस tan a इंटू दिया गया है 1 माइनस साइन ए। चलिए इतना बराबर क्या होगा, चलिए इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। तो दिया गया है सेक ए, तो आप लिखेंगे सेक ए प्लस tan a और इंटू में कितना है तो कोष्ट में दिया गया है 1 माइनस साइन ए। इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला को याद रखना बेहद जरूरी है। सेक ए बराबर एक फॉर्मूला आता है 1/cos a, उसी प्रकार से tan a बराबर भी एक फॉर्मूला आता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो आप लिखेंगे साइन a बटा कॉस a। और यहाँ पे कोष्ट में दोस्तों कितना है तो 1 माइनस साइन a है, इतना ही ना है। तो उसके बाद में आप क्या करेंगे कि cos a और cos a का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा cos a होगा। जब दोनों एलसीएम सेम टू सेम है तो ऊपर वाले को हम लोग सेम टू सेम लिखते हैं 1/1 प्लस साइन a, और इंटू में दोस्तों क्या है तो 1 माइनस साइन ए है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ए का मान, ये भी हो जाएगा ए का मान प्लस माइनस बी का मान बी का मान। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप ए को माने हैं 1, बी को माने हैं साइन थीटा। तो इस फार्मूला के द्वारा अगर बनाएंगे तो हमको लिखना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का मान साइन थीटा, तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। और बट्टा में दोस्तों कितना है, बट्टा में कॉस ए है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर सेम टू सेम साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में दोस्तों कितना है कॉस ए है। जैसा कि एक फार्मूला आता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और बटा में भी कितना है cos a है। और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा के मानी कि ये cos थीटा जो है वो 2 है, इसे हम लोग cos a गुने cos a लिख सकते हैं, और नीचे कितना है cos a है। तो cos a से cos a जब कट जाएगा ना तो कितना बचेगा cos a बचेगा। तो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला है वो cos a होगा, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों अगला जो सवाल है रोमन नंबर 4 का कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। काफी सिंपल सवाल है, चलिए इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। तो दिया गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बट्टा में क्या दिया गया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जैसा कि फार्मूला में बताया जाता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो वो होता है सेक स्क्वायर ए होता है। उसी प्रकार से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो वो तो होता है कॉसेक स्क्वायर ए।
उसके बाद में सेक थीटा में अगर आप एक फॉर्मूला याद किए होंगे तो मालूम होगा कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, जिसे आप अगर लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1 तो साइन थीटा गुना में है तो यहाँ पे क्या आएगा, भाग में आ जाएगा। उसी प्रकार से आता है कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 आता है। अगर आप लिखेंगे सेक थीटा बराबर 1 तो कॉस थीटा गुना में है तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में कॉस थीटा। तो यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा के बदले में 1 कॉस स्क्वायर थीटा आसानी तरीके से लिख सकते हैं, 1 कॉस स्क्वायर थीटा। और बटा में हम लोग क्या करेंगे कि दिया गया है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए के बदले में क्या लिखेंगे, 1/साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 1/कॉस स्क्वायर थीटा को सेम टू सेम लिखेंगे 1/कॉस स्क्वायर ए, और गुना करेंगे तो बड़ा वाला बट्टा हमारा ये है, गुना करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आएगी। तो ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे आएगी और नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो नीचे वाला है जो है वो साइन स्क्वायर ए है, तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, और ऊपर वाला एक है ना तो नीचे लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि एक से एक कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर ए और बट्टा में बचेगा कॉस स्क्वायर ए। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ था तो अभी स्क्वायर दे दीजिए। तो क्वेश्चन का सही जवाब टेन स्क्वायर थीटा आया है। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं कि दिए गए क्वेश्चन में टेन स्क्वायर थीटा दिया गया था नहीं। तो अगर आप ऑप्शन डी को देखें तो टेन स्क्वायर थीटा दिया जा चुका था, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बता दिए हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के सभी सवालों को देखने वाले हैं। अगर आप उस पार्ट को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी उसका वीडियो का पार्ट हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सके। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।